क्या दिवाली बस हिंदू पर्व है? जैन दिवाली आखिर इतनी अलग क्यों होती है? सिख दिवाली क्यों मनाते हैं? क्या बौद्ध संप्रदाय में भी कोई दिवाली मनाता है? आज के वीडियो में हम धनतेरस से लेकर भाई दूज तक के 5 दिन का सफर तय करेंगे। हर दिन से जुड़े धार्मिक महत्व, दर्शन, क्षेत्रीय मिथक, किंवदंतियां और मान्यताओं को समझने का प्रयास करेंगे। धनतेरस धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, शायद इसीलिए भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जैन आगम में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए, तभी से यह दिन धन्य तेरस के नाम से जाना जाता है। इससे जुड़ी प्रथा की बात करें तो धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन अथवा वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग, बगीचों या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिससे संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। धनतेरस से जुड़ी आम धारणा व अंधविश्वास के बारे में भी अगर बात की जाए तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी यमराज के नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी तथा यमदेव की पूजा की जाती है। दीपावली संस्कृत के 2 शब्द दीप और अवली से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है दीपकों की पंक्ति अथवा पंक्ति में रखे हुए दीपक। शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। यह त्योहार व्यापक रूप से समृद्धि की देवी लक्ष्मी और ज्ञान के देवता और बाधाओं को दूर करने वाले श्री गणेश, सीता और राम, विष्णु, श्री कृष्ण, दुर्गा, शिव, काली, हनुमान, कुबेर, यम, यमी, धन्वंतरी और विश्वकर्मा से जुड़े होने वाली कई अन्य क्षेत्रीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। 5 दिवसीय त्योहार की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी और इसका उल्लेख प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। दिवाली आमतौर पर विजयदशमी त्योहार के 20 दिन बाद मनाई जाती है। धनतेरस या क्षेत्रीय समकक्ष के साथ त्योहार के पहले दिन को चिन्हित किया जाता है और उत्सव अपने घर को साफ सफाई करके फर्शों पर सजावट से शुरू होता है। रंगोली बनाई जाती है। भारत के कुछ क्षेत्रों में धनतेरस से 1 दिन पहले गोवत्स द्वादशी के साथ दिवाली उत्सव शुरू होता है। दूसरा दिन
नरक चतुर्दशी है। तीसरा दिन लक्ष्मी पूजन का दिन है और पारंपरिक महीने की सबसे अंधेरी रात भी है। भारत के कुछ हिस्सों में लक्ष्मी पूजन के बाद के दिन को गोवर्धन पूजा और बाली प्रतिपदा अथवा क्षेत्रीय भाषा में पड़वा के साथ चिन्हित किया जाता है। कुछ हिंदू समुदाय अंतिम दिन को भाई दूज या क्षेत्रीय समकक्ष के रूप में चिन्हित करते हैं, जो बहन और भाई के बीच के बंधन को समर्पित है, जबकि अन्य हिंदू और सिख शिल्पकार समुदाय इस दिन को विश्वकर्मा पूजा के रूप में चिन्हित करते हैं और अपने कार्यस्थलों में रख रखाव करके और प्रार्थना करके इसका पालन करते हैं। भारत में कुछ अन्य धर्म भी दिवाली के साथ अपने संबंधित त्योहार मनाते हैं। जैन अपनी दिवाली मनाते हैं, जो महावीर की अंतिम मुक्ति का प्रतीक है। सिख मुगल जेल से गुरु हरगोविंद की रिहाई को चिन्हित करने के लिए बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, जबकि नेवार बौद्ध अन्य बौद्धों के विपरीत देवी लक्ष्मी की पूजा करके दिवाली मनाते हैं। जबकि पूर्वी भारत और बांग्लादेश के हिंदू आमतौर पर देवी लक्ष्मी की जगह देवी काली की पूजा करके दिवाली मनाते हैं। दिवाली के त्योहार का मुख्य दिन, जिस दिन लक्ष्मी पूजन का दिन होता है, फिजी, गुयाना, भारत, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैको में आधिकारिक अवकाश रहता है। भारत में प्राचीन काल से दीपावली को विक्रम संवत के कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद के एक त्योहार के रूप में दर्शाया गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यह ग्रंथ पहली सहस्त्राब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठ को विस्तृत कर लिखे गए थे। दिए को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का लौकिक दाता है और जो हिंदू कैलेंडर अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति भी बदलता है। दीपावली का धार्मिक महत्व हिंदू दर्शन, क्षेत्रीय मिथकों, किंवदंती और मान्यताओं पर निर्भर करता है। कुछ क्षेत्रों में दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। नचिकेता की कथा, जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है, पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व उपनिषद में लिखित है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है कि कई लोग दीपावली को 14 वर्ष के वनवास पश्चात भगवान श्री राम, देवी सीता और उनके भाई लक्ष्मण की वापसी के सम्मान के रूप में मनाते हैं। अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार कुछ लोग दीपावली को 12 वर्षों के वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। कई हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई देवी लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब देवी लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में श्री विष्णु को चुना और फिर उनसे विवाह किया। देवी लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक श्री गणेश, संगीत साहित्य की प्रतीक देवी सरस्वती और धन प्रबंधक श्री कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु की बैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से दूर सुखी रहते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू लक्ष्मी की जगह देवी काली की पूजा करते हैं और इस त्योहार को काली पूजन कहते हैं। मथुरा और उत्तर मध्य क्षेत्रों में इसे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा मानते हैं। अन्य क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा अथवा अन्नकूट पूजा में श्री कृष्ण की दावत के लिए 56 अथवा 108 विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और साझे रूप से स्थानीय समुदाय द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है।
भारत के कुछ पश्चिम और उत्तरी भागों में दीपावली का त्योहार एक नए हिंदू वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। दीप जलाने की प्रथा के पीछे भी अलग अलग कारण या कहानियां हैं। राम भक्ति धारा अथवा राम भक्तों के अनुसार दीपावली वाले दिन अयोध्या के राजा श्री राम लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में आज भी यह लोग यह पर्व मनाते हैं। श्री कृष्ण भक्ति धारा अथवा श्री कृष्ण भक्तों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस नृशंस राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और प्रसन्नता से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था तथा इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात देवी लक्ष्मी व श्री धनवंतरी जी प्रकट हुए थे। जैन समाज द्वारा दीपावली महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। महावीर स्वामी वर्तमान अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर को इसी दिन कार्तिक अमावस्या को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन संध्या काल में उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर को कैवल्य ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। अतः अन्य संप्रदायों से जैन दीपावली की पूजन विधि पूर्णतः भिन्न है। सिखों के लिए भी दिवाली महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन अमृतसर में 1577 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और इसके अलावा 1619 ईस्वी में दीपावली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। दीन इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भी वो भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। अब बात करते हैं यम द्वितीया अथवा भाई दूज की। भ्रातृ द्वितीया भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला एक हिंदू धर्म का पर्व है जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यह दीपावली के 2 दिन बाद आने वाला ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है एवं बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए कामना करती हैं। पौराणिक मान्यताओं की अगर हम बात करें तो कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नारकी जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्ति किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए और सब के सब यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। इसलिए यह तिथि तीनों लोक में यम द्वितीया के नाम से विख्यात हुई। चित्रगुप्त जयंती की अगर हम बात करते हैं तो कायस्थ समाज में इसी दिन अपने आराध्य देव श्री चित्रगुप्त जी की पूजा की जाती है। कायस्थ लोग स्वर्ग में श्री धर्मराज का लेखा जोखा रखने वाले श्री चित्रगुप्त जी का पूजन सामूहिक रूप से तस्वीरों अथवा मूर्तियों के माध्यम से करते हैं। वे इस दिन कारोबारी बही खातों की पूजा भी करते हैं। अंत में हम दीपावली की प्रार्थना से ये वीडियो को खत्म करेंगे। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय, अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर हमें ले जाओ। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली पर्व की बहुत बहुत बधाई।